हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 4 के आगे के कुछ क्वेश्चंस सीखेंगे। एमएस वर्ड लेसन का नाम है। क्वेश्चन 6 पे हम आ गए हैं। हमारा क्वेश्चन 6 है, व्हाट इज़ पेज ब्रेक, हाउ पेज ब्रेक कैन बी इंसर्टेड इन ए डॉक्यूमेंट। पेज ब्रेक क्या होता है और किस तरीके से पेज ब्रेक को किसी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किया जा सकता है। पेज ब्रेक, जैसा कि शायद आपको नाम से भी पता चल रहा हो, पेज को बीच में रोकना या तोड़ना कह सकते हैं आप। अर्थात आप कॉन्टिन्यूटी के अंदर लिखे जा रहे हैं और उस कॉन्टिन्यूटी के अंदर अगर आपको पेज को खुद से बीच में रोकना है, डैट मीन्स नेक्स्ट पेज पे स्विच करना है, तो ऐसा आप कैसे कर सकते हैं, इसी को पेज ब्रेक कहा जाता है। यही इस स्टेप्स में बताया जा रहा है, इन आगे स्टेप्स में बताया जा रहा है कि किस तरीके से आप पेज ब्रेक इंसर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेज ब्रेक की डेफिनेशन देख लें। पेज ब्रेक का मतलब इट इज़ यूज टू इंसर्ट द न्यू पेज इन द डॉक्यूमेंट। अगर आप खुद से नया पेज बनाना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए, अपने आप से नया पेज इंसर्ट करने के लिए पेज ब्रेक ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम करके देखते हैं इसको। फाइल पे जाकर हमने एक न्यू फाइल बना ली, मान लीजिए न्यू फाइल के ऊपर इसको ट्राई करेंगे। जैसा कि मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ कि हमारे पास एमएस वर्ड के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है रैंडम, जिसको कि हम रैंड के रूप में यूज़ करते हैं। इजिकल टू RAND ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। एंटर का बटन दबाते ही हमारे पास कुछ लाइनें, कुछ पैराग्राफ लिखे आ जाते हैं। तो ये 3 मान लीजिए पैराग्राफ लिखे आ गए। अगर आप नोटिस करें, मैं इन्हीं को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया सभी लाइनों को, तीनों पैराग्राफ्स को। कॉपी ऑप्शन का यूज़ किया। नेक्स्ट लाइन पे जहाँ पैराग्राफ ख़त्म हुए हैं वहाँ पर अपने इंसर्शन पॉइंट को ले आया। कंट्रोल V का बटन दबाया। अगर आप नोटिस करें यहाँ पर पेज 1 of 1 लिखा आ रहा है। अगेन दोबारा से कंट्रोल V दबाया पेस्ट के लिए, तो आप नोटिस कीजिए आप करीबन पेज नंबर 2 पे पहुंच गए हैं। पेज 1 आपका कंप्लीट फिल हो गया, ये देख सकते हैं। लास्ट लाइन है पेज 1 की। और आगे अगर हम कुछ भी लिखना चाहते हैं तो वो हमारा कहाँ जाएगा, नेक्स्ट पेज पे जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एक मैं नई लाइन टाइप करनी चालू कर रहा हूँ आगे, द क्विक ब्राउन फॉक्स। अगर आप नोटिस करें तो पिछली लाइन भी अगले पेज पे शिफ्ट हो गई है। अगर मैं इतना करता हूँ तो ये पिछले पेज पर है, फर्स्ट पेज पर। आप चेक कर सकते हैं यहाँ लिखा रहा है पेज 1 of 2। लेकिन जैसे ही मैं नेक्स्ट लाइन के ऊपर शिफ्ट करता हूँ, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर दी, तो पूरी की पूरी लाइन ही नेक्स्ट पेज पर चली गई है। तो ये जो आपको यहाँ पर एक ग्रे कलर की लाइन नज़र आ रही है, ये भी एक पेज ब्रेक है, परंतु यह है ऑटोमेटिक पेज ब्रेक है। डैट मीन्स ये कंप्यूटर के द्वारा लगाया गया पेज ब्रेक है। एक अंदाजे के अनुसार जो भी आपके पेज का साइज़ है और जो उसके आपने मार्जिन्स छोड़ रखे हैं, उसके आधार पर कुछ काम तो कंप्यूटर ने पहले पेज पर एडजस्ट कर दिया, लेकिन जैसे ही आपके मार्जिन्स और जो पेज का साइज़ है वो कंप्लीट होते हैं, तो बाकी बचे हुए कार्य को वो नेक्स्ट पेज पे स्विच कर देता है और एक ब्रेक बीच में आ जाता है, जिसे ऑटोमेटिक पेज ब्रेक कहते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप खुद का पेज ब्रेक भी कहीं पर इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसा कैसे किया जाता है यही हम सीखेंगे अब यहाँ पर। तो आप नोटिस करें, हाउ टू इंसर्ट ए पेज ब्रेक। इसका मतलब मैनुअल पेज ब्रेक से। मैनुअल मतलब जो हम खुद डालेंगे। ध्यान रखिएगा, जो पेज ब्रेक कंप्यूटर डालता है दैट इज़ नोन एज ऑटोमेटिक पेज ब्रेक, और जो ब्रेक हम डालते हैं दैट इज़ नोन एज मैनुअल पेज ब्रेक। तो यहाँ पर हम मैनुअल पेज ब्रेक डालना सीख रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है, प्लेस द इंसर्शन पॉइंट वेयर यू वांट टू इंसर्ट पेज ब्रेक। आपको उस जगह पर इंसर्शन करना है, अपने पॉइंट को, इंसर्शन पॉइंट को लेके आना है जहां आप पेज ब्रेक डालना चाहते हैं। तो उसके बाद पेज लेआउट टैब, ये वाले टैब पर जाना है। अभी हम करके देखेंगे इसको। देन इसके अंदर ऑप्शन मिलेगी आपको ब्रेक्स की, और उसमें जाके पेज ब्रेक्स ऑप्शन पे क्लिक करना है। पेज सेटअप ग्रुप के अंदर वहाँ पर पेज ऑप्शन मिलेगी, जिस पे क्लिक कर आप अपने पेज ब्रेक को इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए करके देखते हैं। हम दोबारा से अपने जो टेम्परेरी हमारी फ़ाइल है उस पर आ गए हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मैं ये 2 पैराग्राफ हैं, इन दोनों पैराग्राफ को चाहता हूँ कि ये मेरे फर्स्ट पेज पर आएँ।
तो मैं अपने इंसर्शन पॉइंट को यहाँ प्लेस कर दिया कि ये 2 पेज मेरे फर्स्ट पेज पर आए। इसके बाद पेज लेआउट टैब पे गए। पेज लेआउट टैब के अंदर पेज सेटअप ऑप्शन है, मार्जिन्स नहीं, हमें ब्रेक्स पे जाना है, ब्रेक पे गए। इसके अंदर ऑप्शन है पेज। वैसे तो यहाँ कहीं और भी नाम है, लेकिन आपको किस पे क्लिक करना है? पेज। आपको क्योंकि पेज ब्रेक डालना है। आपने क्लिक किया, जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो आप नोटिस कीजिए पहले 2 पैराग्राफ तो फर्स्ट पेज पे रह गए हैं और बाकी का जितना भी काम है, देखिए पेज तो खैर खाली रह गया हमारा, लेकिन जो बचा हुआ काम है वो सारा का सारा कहाँ चला गया है? वो सेकंड पेज के ऊपर मूव हो गया है। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो पेज ब्रेक को डाल सकते हैं। दिस इज़ नोन एज मैनुअल पेज ब्रेक, जो कि अभी हमने डालना सीखा। तो अगर आप अपने आप से कहीं पर भी कोई पेज का अंत करके नया पेज स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, जो ऑप्शन मैंने आपको अभी बताई। अगर देखिए मैं यहीं करके दिखाऊं, मान लीजिए आप 4th पॉइंट के बाद पेज ब्रेक डालना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? पहले तो हम यहाँ पर अपने इंसर्शन पॉइंट को ले आए, फिर पेज लेआउट टैब पे गए, पेज लेआउट टैब पे जाके ब्रेक्स पे गए, ब्रेक्स के ऊपर क्लिक करके पेज के ऊपर क्लिक किया। जैसे ही हमने क्लिक किया तो देख सकते हैं 5वां पॉइंट नए पेज पर आ गया और पहले 4 जो पॉइंट है वो हमारे पिछले पेज के ऊपर आ रहे हैं। अंडू करने के लिए Ctrl+Z का, या फिर आप चाहें तो यहाँ से भी अंडू बटन है, इसका यूज़ किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल वापसी आ गया। तो इस तरीके से पेज ब्रेक इंसर्ट किया जा सकता है। इसकी शॉर्टकट की भी है, अगर आप चाहें तो Ctrl+Enter का बटन दबाकर भी पेज ब्रेक डाल सकते हैं। Ctrl+Enter, कंट्रोल का बटन दबाए एंटर का बटन दबाने से भी आपका मैनुअल पेज ब्रेक डाला जा सकता है। Ctrl+Z के द्वारा अंडू किया जा सकता है। ये शॉर्टकट कीज़ है जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द यूजेस ऑफ टैब स्टॉप्स? व्हाट आर द डिफरेंट टैब स्टॉप्स अवेलेबल? टैब स्टॉप्स का क्या प्रयोग है और विभिन्न प्रकार के टैब स्टॉप्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, टैब स्टॉप्स होते क्या हैं? ध्यान दीजिए, मैंने शायद आपको पहले भी इसको वर्डपैड के अंदर बताया था टैब स्टॉप्स के बारे में। अगर हम अपने नए डॉक्यूमेंट के अंदर काम करते हैं, मान लीजिए ये मैं सारे को सेलेक्ट कर लेता हूँ, जितना भी मेरा काम टेम्परेरी फाइल में लिखा हुआ है ये सारा ही सेलेक्ट हो गया और डिलीट का बटन दबा देता हूँ, तो ऐसा करने से जितना काम है वो डिलीट हो गया। आप देख सकते हैं, आप ये नया फ्रेश पेज आ गया, पेज 101, जितना काम लिखा गया था वो सब डिलीट कर दिया है मैंने। अगर अब आप इसमें टैब्स लगाना चाहते हैं तो कैसे लगेंगे? तो देखिए यहाँ पर आपको बताया गया, पहले तो इसका मीनिंग समझ लीजिए। मैं जो आपको दिखाना चाहता है ये देखिएगा, कैप्स लॉक के ऊपर एक बटन है टैब। अगर आप नोटिस करें तो ये रूलर है, अगर मैं टैब का बटन दबाता हूँ तो ये ½ इंच के ऊपर आ चुका है। यहाँ पर दोबारा दबाने पे 1 इंच पे आ गया है, फिर 1.5 इंच पे, फिर 2 इंच पे, फिर 2.5, फिर 3। अगर हमने कोई टैब स्टॉप नहीं लगा रखा तो कीबोर्ड के ऊपर जो कैप्स लॉक के ऊपर टैब का बटन है उसे दबाने से हमारा जो इंसर्शन पॉइंट है वो ½ इंच, आधा इंच आगे बढ़ता है। लेकिन अगर हम टैब स्टॉप लगा देते हैं तो उस स्थिति के अंदर जिस जगह पर हमने टैब स्टॉप को लगाया हमारा इंसर्शन पॉइंट वहीं पर मूव कर जाएगा। उसे लगाने के लिए देखिए ये ऑप्शन है, यहाँ पर ये लेफ़्ट टैब दिखा रखा है, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये राइट सेंटर टैब हो गया है। इसके बाद अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आपका नया टैब आ गया, इसे कहते हैं राइट टैब। फिर क्लिक करते हैं तो ये नया टैब आ गया, इसे कहते हैं डेसिमल टैब। फिर क्लिक करते हैं तो आपका नया चेंज आ गया, ये बार टैब कहलाता है आपका, ये बार टैब। तो जो आपका इस बॉक्स में नज़र आएगा, जो भी आप यहाँ यूज़ करना चाहेंगे, आपका उसी तरीके का टैब आपको इंसर्ट होता हुआ नज़र आएगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं ये होता क्या है। इसकी डेफिनेशन है जो कि आपको लर्न करनी है। इट इज़ यूज टू सेट द पोजीशन एंड अलाइनमेंट ऑफ टैब स्टॉप। इसका प्रयोग आप अपने कार्य की पोजीशन या अलाइनमेंट सेट करने के लिए करते हैं। एंड डिटरमाइन द टाइप ऑफ लीडर कैरेक्टर फॉर ईच टैब स्टॉप। आपका जो पहला कैरेक्टर है वो किस पोजीशन पर लिखा जाए, लेफ़्ट में, राइट में, अभी हम करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जिसको लीडर कैरेक्टर बोला गया है वो भी इसी से पता चलता है। यूजिंग इट वी कैन मूव द कर्सर क्विकली टू द गिवन पॉइंट ऑन दी रूलर। आपने जिस जगह पर रूलर पर टैब स्टॉप लगाया है आप आसानी से उस स्थान पर पहुंच सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टैब बटन।
इट इज़ मेनली ऑफ 5 टाइप्स। ये 5 प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1 लेफ़्ट, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था। व्हेन वी सेट इट, जब हम इसे सेट करते हैं अर्थात जब हम लेफ़्ट टैब को लगाते हैं, करेक्टर एंड नंबर जो भी आप लिखेंगे ऑलवेज मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू दी टैब। जिस जगह पर आपने टैब लगाया है आपका काम उसके आगे ही लिखा जाएगा। करके देखते हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा टैब दिखा रहा है ये लेफ़्ट टैब है। फॉर एन एग्जांपल मैंने इसको यहाँ क्लिक कर दिया, पॉइंटर को अपने ले जाकर रूलर पे यहाँ क्लिक कर दिया। तो ऐसा करने से जो मेरा टैब है, ये देख सकते हैं, ये लेफ़्ट टैब जो भी यहाँ साइन था वो यहाँ इंसर्ट हो गया। अगर अब मैं कीबोर्ड से टैब का बटन दबाता हूँ तो बजाय आधा इंच मूव होने के मेरा पॉइंटर, मेरा इंसर्शन पॉइंट सीधा उस पोजीशन पर आ गया जहाँ पर लेफ़्ट टैब है। और अगर अब मैं कुछ टाइप करता हूँ यहाँ पर तो आप देख सकते हैं जो मैंने आपको टैब लगा कर दिखाया आपका कार्य उसके आगे ही टाइप हो रहा है। डैट मीन उसके राइट हैंड साइड में ही टाइप हो रहा है, उसके पीछे टाइप नहीं हो रहा। लेफ़्ट हैंड साइड में टाइप नहीं हो रहा, राइट हैंड साइड में टाइप हो रहा है। तो यही इसका यूज़ होता है। जैसे कि बताया गया, करेक्टर एंड नंबर ऑलवेज मूव्स इन फॉरवर्ड, आगे की ओर जाएंगे, पीछे की ओर नहीं लिखे जाएंगे। जस्ट इसका रिवर्स है आपका राइट टैब। अगर आप राइट टैब का यूज़ करते हैं तो व्हेन वी यू सेट इट, करेक्टर्स एंड नंबर्स ऑलवेज मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन टू टैब। जिस पोजीशन पर टैब लगाया गया होगा उसके बैकवर्ड, उसके पीछे की ओर ही आपकी जानकारी लिखी जाएगी, उसके आगे नहीं लिखी जाएगी। मैं अंडू कर देता हूँ। जो पहले टैब लगाया गया देख सकते हैं कोई भी अब टैब नहीं लगा हुआ, रूलर में हट गया है। अब पहले हमें यहाँ से टैब चेंज करना होगा, राइट टैब पे आना हुआ, ये राइट टैब सेट हो गया है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए राइट टैब लग गया। टैब का बटन दबाया कीबोर्ड से, डायरेक्ट 5 इंच के ऊपर मेरा पॉइंट इंसर्शन पॉइंट आ गया। अगर अब मैं टाइपिंग कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि मेरा जो कार्य है वो सारा बैकवर्ड में जा रहा है बजाय कि फॉरवर्ड में जाने के। तो जब राइट टैब लगाया जाता है तो जो भी हम टाइप करेंगे वो हमारा कहाँ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर पीछे की ओर जाएगा बजाय कि आगे की ओर जाने के। नेक्स्ट है सेंटर टैब। व्हेन वी सेट इट, करेक्टर एंड नंबर्स मूव्स इन द मिडल हाफ ऑन लेफ्ट एंड हाफ ऑन दी राइट टैब, राइट ऑफ टैब। तो ये सेंट्रलाइज करेगा, बीचों बीच लिखेगा। चलिए करके देखते हैं इसको भी। हम दोबारा से वापसी आ गए, हमने अपना जो कार्य किया अंडू कर दिया। आप देख सकते हैं सभी चीज़ें क्लीन हो गई है। अंडू कंट्रोल प्लस जेड बटन से किया मैंने, आप भी ऐसा कर सकते हैं। सेंटर टैब लाने के लिए हमें 3-4 बार क्लिक करना पड़ेगा ताकि हमारा सेंटर टैब आ जाए। देखिए लिखा आ रहा है ये सेंटर टैब है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, ये सेंटर टैब अलाइन हो गया। टैब का बटन दबाया, मेरा इंसर्शन पॉइंट इस पोजीशन पर आ गया। अब मैं टाइप कर रहा हूँ। अगर आप नोटिस करें तो मेरे जो अक्षर है वो दोनों साइड लेफ़्ट एंड राइट में बराबर चल रहे हैं। द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर दी लेजी लिटिल डॉग। अगर आप नोटिस करें तो कार्य मेरा दोनों तरफ बराबर हो रहा है। ये सेंट्रलाइज कर रहा है, बीचों बीच आप देख पा रहे हैं काम को दिखा रहा है। तो इस कार्य के लिए सेंटर टैब का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेसिमल टैब। डेसिमल टैब जो होता है वो यूजुअली नंबर्स के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ सेट ओनली फॉर नंबर्स। इंटीजर्स वैल्यूज़ मूव द लेफ्ट ऑफ द टैब एंड डेसिमल वैल्यूज़ मूव टू द राइट ऑफ टैब। तो अधिकतर नंबर्स के लिए यूज़ किया जाता है। वैसे हम वर्ड्स के लिए भी कर लेते हैं लेकिन उसका कोई ख़ास यूज़ नहीं होता। स्पेसिफिकली इसका यूज़ नंबर्स के लिए ही किया जाता है। अंडू करके हमने सब पहले वाला रिमूव कर दिया। आगे की ओर बढ़ते हैं। डेसिमल टैब पहले हमें यहाँ सेलेक्ट करना होगा। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए मैंने यहाँ पर डेसिमल टैब सेलेक्ट कर दिया, टैब का बटन दबाया, कोई अक्षर दबाया, पॉइंट दबाया, आगे का अक्षर दबाया, तो आप देख सकते हैं ये मेरा क्या है, इतना पार्ट इंटीजर पार्ट है। तो ये मेरा कहाँ लिखा आ रहा है, जो मेरा टैब लगाया गया उसके लेफ़्ट में दिखाई दे रहा है। देख पा रहे होंगे आप ध्यान से। तो ये मेरा कहाँ नज़र आ रहा है, ये जो भी मैंने नंबर लिखा है उसके लेफ़्ट में नज़र आ रहा है। जैसे ही डेसिमल आया वो बिल्कुल उसके आगे अलाइन हो गया और जो डेसिमल पार्ट है नंबर का वो इसके राइट में लिखा हुआ नज़र आ रहा है। चलिए मैं एंटर करके दोबारा टैब दबाता हूँ, दोबारा से कोई अन्य नंबर दबाता हूँ। जब तक डेसिमल नहीं दबाएंगे तब तक कार्य लेफ़्ट में और डेसिमल के बाद का बचा हुआ नंबर सारा राइट में नज़र आएगा। तो एक तरीके से डेसिमली अलाइन करने के लिए इस टैब का यूज़ किया जाता है। अब ये गलती क्यों हुई, क्योंकि टैब का बटन ही प्रेस नहीं किया था, मैं भूल गया। टैब का बटन पहले आपको प्रेस करना है, उसके बाद नंबर्स दबाने हैं, तो आपकी अलाइन डेसिमल के अकॉर्डिंग
हो जाएगी। आप देख पा रहे होंगे कि सभी डेसिमल्स जो हैं वो एक लाइन में एक सीध में नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप चाहें तो इसको डेसिमली अलाइन कर सकते हैं। चलिए लास्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट जो टैब है उसका नाम है बार टैब। इट इज़ यूज टू क्रिएट द लाइन बिटवीन द डिफरेंट टैब्स। आप जो भी लिख रहे हैं उसको उसके बीचों बीच अगर आप लाइन लाना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, बार टैब का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए करके देखते हैं। हमने यहाँ पे चेंज किया, दिस इज़ आवर बार टैब। मैंने मान लीजिए यहाँ पर क्लिक कर दिया तो ये एक लाइन आ गई है। अब मैं टाइपिंग करता हूँ तो ये बीचों बीच एक लाइन आ गई है। मान लीजिए एक तरीके से डिफ्रेंशिएशन वाला क्वेश्चन करने के लिए द क्विक ब्राउन फोक्स, जो मेरा डिफ्रेंशिएशन वाला जैसे क्वेश्चन होता है, ये अंडू कर रहा हूँ मैं, बाई चांस वो हट गया। अब देख सकते हैं दोबारा से आ गया, जम्प्स ओवर दी। ये लेफ़्ट में टैब का बटन प्रेस कीजिए, राइट हैंड में जाके यहाँ से वे दोबारा से लिखना चाहते हैं आप यहाँ पर दोबारा से राइट हैंड वाला पोर्शन लिख सकते हैं। तो इस तरीके से बीचों बीच लाइन लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है बार टैब का, जो कि एक तरीके से बीचों बीच जिस पोजीशन पे आपने लगाया है उस जगह पे लाइन लगाएगा, आप उसको एक लाइन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैब स्टॉप विच आर अवेलेबल, जिनका प्रयोग हम अपने कार्य को लिखने के लिए स्पेसिफिक टाइप से पोजीशनिंग या अलाइनमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत आए तो वीडियो को बार बार सुने, फिर भी कोई परेशानी बने तो आप मुझे मेरे फ़ोन नंबर पर मैसेज या कॉन्टैक्ट भी फ़ोन भी कर सकते हैं। धन्यवाद।